नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल स्कूल मैथमेटिक्स में। दोस्तों, इस समय हम CBSE के एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 18 तक को कवर कर लिया था। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 19 और 20 को कवर करेंगे, जो दोनों ही क्वेश्चंस दोस्तों असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पहले क्वेश्चन नंबर 19 को करेंगे, फिर करेंगे 20 को। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 आपको स्क्रीन पे क्लियर दिख रहा होगा। एक बार इसको अच्छे से पढ़ते हैं, हम समझते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में। देखिए, एक सेट दिया है x जिसके एलिमेंट्स हैं 0, 2, 4, 6, 8। P is a relation on x defined by p equals to 0 to 4 to 4 6 8 6 2 4 0 4। यहाँ पे देखिए p क्या है, एक रिलेशन है x पे रिलेशन का मतलब होता है दोस्तों कि p इज सबसेट ऑफ x क्रॉस x। मतलब सेट x का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट x के साथ ही लेंगे तो उसका जब सबसेट लेंगे वो होगा रिलेशन ऑन x। इसका मतलब ऑर्डर पेयर्स के फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट्स सेट x से लिए जाएंगे। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन, two statements are given below, one labeled assertion A and the other labeled reason R। मतलब एक तो इस इंफॉर्मेशन पे एक स्टेटमेंट दिया जाएगा असर्शन, और दूसरा स्टेटमेंट दिया जाएगा इस असर्शन का एक रीजन आर। रीड द स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली डिस्क्राइब्स स्टेटमेंट्स ए एंड आर। देखिए, सबसे पहले इसमें असर्शन ए कहता है द रिलेशन P ऑन सेट X इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। तो यहाँ पे हम केवल ट्रांजिटिव की बात करेंगे या चेक करेंगे कि रिलेशन P ट्रांजिटिव है कि नहीं। और रीजन भी हम अगर देख लें, द रिलेशन P हैज अ सबसेट ऑफ द फॉर्म AB, BC और AC। मतलब कह रहा है कि P का एक सबसेट हमको जरूर मिलेगा जिसमें अगर AB है, BC है तो AC भी होगा। मतलब इस टाइप से एलिमेंट्स मिलेंगे कि AB भी है, BC भी है और AC भी है। हैज अ सबसेट, एक सबसेट हमको मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, इसमें चार ऑप्शंस हैं। इन चारों ऑप्शंस को हम बाद में देखेंगे। पहले देखेंगे असर्शन ए और रीजन आर में क्या दोनों सही हैं या एक ही सही है। तो चलिए करते हैं इसे। दोस्तों, आपको स्क्रीन पे क्लियर दिख रहा होगा, यहाँ मैंने x को लिख लिया है और रिलेशन p को भी लिख लिया है। असर्शन ए में ट्रांजिटिव रिलेशन की बात की जा रही है। तो कोई भी रिलेशन ट्रांजिटिव कब होता है दोस्तों? जब भी अगर किसी रिलेशन में ए बी और बी सी अगर आपको दिखे दोस्तों, तो ए सी भी यहाँ पे क्या होना चाहिए? दिखना चाहिए। मतलब जब भी ए बी और बी सी आर में दिखे और ए सी भी आर में दिखे तो रिलेशन आर क्या होता है? ट्रांजिटिव। अगर ए बी और बी सी आर में है, अगर कहीं ऐसा दो ऑर्डर पेयर मिलता है ए बी और बी सी कि वो आर में है लेकिन ए सी आर में नहीं है, तो वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। अब चलिए दोस्तों, जरा इसको आप खूब ध्यान से देखिए कि जैसे इसमें देखिए हमको एक दिख रहा है यहाँ पे 2 4 दिख रहा है और यहाँ पे 4 2 दिख रहा है। चलिए इसको देखते हैं। जैसे 2 4 आर का एलिमेंट है और 4 2 कहाँ पे? आर का एलिमेंट है।
लेकिन ट्रांजिटिव होने के लिए दोस्तों 2, 2 भी कहाँ होना चाहिए? आर में होना चाहिए। अब देखिए, आप पहले से लेकर लास्ट तक के ऑर्डर पेयर्स को देखते हैं तो आपको ये मिलता है कि 2 तो आर में, सॉरी आर का मतलब यहाँ पे पी से है, पी में है ही नहीं, मतलब 2, 2 डज नॉट बिलोंग टू पी। तो इसका मतलब दोस्तों क्या हो गया कि पी इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव तो नहीं है, और असर्शन ए क्या कहता है कि पी इज ट्रांजिटिव। तो हमारा असर्शन ए क्या हो गया? असर्शन ए इज फॉल्स। ये तो क्लियर है दोस्तों कि असर्शन ए हमारा क्या हो गया? फॉल्स। अब आते हैं दोस्तों रीजन पे। देखिए, रीजन में अभी मैंने पढ़ा था कि रीजन आर में कहता है कि पी का हमको एक ऐसा सबसेट मिलेगा जो इस टाइप का होगा, ए बी बी सी और ए सी। तो अगर आप ध्यान से देखिए दोस्तों, इसमें से 3 ऑर्डर पेयर आपको सेलेक्ट करने हैं। जैसे हम इसमें किसको ले लें? इसमें दोस्तों एक तो 0, 4 को ले लिया जाए और एक 4, 2 को ले लिया जाए। जैसे हमने ले लिया यहाँ पे 0, 4, ये हमारा ए बी हो गया, और 4, 2 ए बी हो गया और बी सी हो गया दोस्तों। तो 0, 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे? 0, 2 हमारा ए सी हो गया दोस्तों। ये भी देखिए यहाँ पे पी में मिल रहा है। इसका मतलब दोस्तों हमको ये 3 ऑर्डर पेयर्स मिल रहे हैं। क्या क्या मिल रहे हैं दोस्तों यहाँ पे? देखिए, ए बी की जगह मिल रहा है हमको 0, 4, बी सी की जगह मिल रहा है 4, 2 और ए सी की जगह दोस्तों मिल रहा है 0, 2। दोस्तों ये सबसेट है पी का। इसका मतलब दोस्तों हमारा रीजन क्या है? रीजन आर इज ट्रू। तो दोस्तों हमने ये देखा कि असर्शन ए तो फॉल्स है, लेकिन रीजन आर क्या है? यहाँ पे ट्रू है। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। देखिए, कहता है कि बोथ ए एंड आर ट्रू। ये तो यही गलत हो गया, क्योंकि इसमें ए तो गलत ही है, केवल आर ट्रू है। बोथ ए एंड आर ट्रू, ये भी यहीं पे रॉन्ग हो गया, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं आगे। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ये भी गलत हो गया। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो दोस्तों हमारा आंसर डी वाला आंसर सही है। आंसर दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे डी। तो कंप्लीट हुआ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 भी बेस्ड है असर्शन और रीजन पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 आपको यहाँ पे देखिए दिख रहा होगा, थोड़ा सा इस पेज पे, थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे। मैं पढ़ता हूँ एक बार इसको। 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो, one labeled assertion A and the other labeled reason R 19 की तरह। Read the statements carefully and choose the option that correctly describes statements A and R। तो चलिए देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है इसमें और आगे। देखिए, assertion A कहता है the maximum value of the function fx equals to x to the power 5, comma x belongs to closed interval -1 to 1 is attained at its critical point x equals to 0। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक तो आपको जानना है क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है। दूसरी चीज यहाँ पे देखिए, लोकल की बात नहीं किया गया है। अगर केवल मैक्सिमम कहा जाए, इसका मतलब एब्सोलूट मैक्सिमम, और मिनिमम की बात की जाए तो उसका मतलब है एब्सोलूट मिनिमम। और जब भी एब्सोलूट की बात होती है तो आप देखेंगे इंटरवल हमेशा क्या देता है? क्लोज्ड देता है। क्या देता है? क्लोज्ड। क्लोज इंटरवल देने का मतलब ये होता है कि -1 से लेकर 1 तक सारे पॉइंट्स पे हम देखेंगे कि एफ एक्स की वैल्यू कहाँ पे मैक्सिमम मिल रही है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक तो क्रिटिकल पॉइंट पहले निकालते हैं और फिर फंक्शन को देखते हैं उस क्रिटिकल पॉइंट पे उसकी वैल्यू कितनी है,
और क्लोज्ड इंटरवल के एंड पॉइंट्स पे भी हम देखते हैं उसकी वैल्यू कितनी है। जो वैल्यू मैक्सिमम होगी वही कहलाएगी इसमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। कहाँ पे? दिए गए इंटरवल पे। अब देखिए रीजन आर भी हम देख लेते हैं क्या है। द मैक्सिमम ऑफ अ फंक्शन कैन ओनली अकर एट पॉइंट्स वेयर डेरिवेटिव इज जीरो। दोस्तों ये रीजन आर का मतलब है कि जिस पॉइंट पे डेरिवेटिव जीरो आएगा, डेरिवेटिव जीरो का मतलब जहां पे एफ डैश एक्स को हम जीरो रख के सॉल्व करेंगे और एक्स की जो भी वैल्यू आएगी वहीं पे ये मैक्सिमम होगा। क्या ये सही है? मैं दोनों ही चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ और एक बार आप भी ट्राई करो अपनी कॉपी पे इसे वीडियो को रोककर। तो दोस्तों आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा एफ एक्स क्या है, इसमें एफ एक्स एक्स टू दी पावर 5। सबसे पहले मैं क्रिटिकल पॉइंट की बात करूंगा। क्रिटिकल पॉइंट किसी भी फंक्शन का क्या होता है या किसी भी फंक्शन के लिए क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है। क्रिटिकल पॉइंट इज अ पॉइंट वेयर एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 और नॉट डिफाइंड। ध्यान रखना दोस्तों कि क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे या तो फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाए, जीरो हो जाए, या उसका डेरिवेटिव डिफाइंड ही ना हो, मतलब एफ डैश एक्स एग्जिस्ट ही ना करे। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों जैसे हम ले लेते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा यहाँ पे 2x। अब आप x को यहाँ पे क्या रख देंगे, 0। तो एफ डैश 0 हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू 0 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये हो गया कि x इक्वल्स टू 0 इज अ क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट किसका पॉइंट है? क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ये क्लियर है। दूसरी चीज अगर यहीं पे हम बात करें यहाँ पे एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स, तो दोस्तों आपने देखा होगा कि एफ डैश एक्स यानी कि डी डी एक्स ऑफ मॉड एक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। कहाँ पे? एक्स इक्वल्स टू 0 पे। डज नॉट एग्जिस्ट एट एक्स इक्वल्स टू 0। आपने निकाला होगा इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 और राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आता है, +1। तो इसका डेरिवेटिव 0 पे एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसका मतलब x इक्वल्स टू 0 इज अ क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट ऑफ मॉड x। तो दोस्तों ये हो गया क्रिटिकल पॉइंट। क्या होता है क्रिटिकल पॉइंट? जहां पे इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0 या नॉट डिफाइंड। अब चलिए बात करते हैं अपने मेन क्वेश्चन पे। देखिए एफ एक्स क्या है, यहाँ पे एक्स टू द पावर 5 है और इंटरवल दिया है हमारा -1 से लेकर 1 तक। तो सबसे पहले हम क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे। एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, 5 इंटू एक्स टू द पावर 4। तो चलिए इसको 0 के पहले हम क्या करते हैं, इक्वल करते हैं। एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0, दिस इम्प्लाइज 5 इंटू एक्स टू द पावर 4 इक्वल्स टू 0। दोस्तों 5 इधर चला जाएगा तो x टू दी पावर 4 कितना हो जाएगा यहाँ पे 0। दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 0। तो डेरिवेटिव इसका 0 है। कहाँ पे 0 है? x इक्वल्स टू 0 पे। इसका मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x इक्वल्स टू 0 इज अ क्रिटिकल पॉइंट। बात तो सही है दोस्तों, इज अ क्रिटिकल पॉइंट, क्योंकि क्वेश्चन में भी यही कह रहा है, या ये कह सकते हैं कि जो असर्शन है हमारा ये चीज कह रहा है कि अटेन एट, ये तो खैर मैक्सिमम की बात की जा रही है, लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है कि x इक्वल्स टू 0 इसका क्या है, क्रिटिकल पॉइंट। अब हम देखते हैं कि क्या एक्चुअल में 0 पे मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है। इसके लिए दोस्तों यहाँ फंक्शन में एक बार हम -1 रखेंगे x की जगह, एक बार 1 रखेंगे और एक बार 0। तो देखते हैं यहाँ पे
देखिए एफ एक्स क्या है हमारा, एफ एक्स यहाँ पे है दोस्तों एक्स टू द पावर 5। तो एफ ऑफ -1 दोस्तों हो जाएगा -1 टू द पावर -1 टू द पावर दोस्तों होगा यहाँ पे 5, ये हो जाएगा ऑड, इसका पावर ऑड है तो -1 हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम x की जगह 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 टू द पावर 5 इक्वल्स टू 0। और ऐसे ही अगर हम 1 रख देंगे तो 1 टू द पावर 5 इक्वल्स टू 1। इसका मतलब दोस्तों हमारा जो मैक्सिमम मिल रहा है वो x इक्वल्स टू 1 पे मिल रहा है, यानी कि एफ एक्स इज मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू 1। इसका मतलब दोस्तों असर्शन में क्या कह रहा है कि मैक्सिमम कहाँ मिल रहा है हमें, देखिए यहाँ पे द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 5 x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 1 इज अटेंड एट इट्स क्रिटिकल पॉइंट। तो दोस्तों ये क्या हो गया, फॉल्स, क्योंकि हमारा मैक्सिमम कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, 1 पे। ठीक, अब चलते हैं इसमें रीजन पे आते हैं। द मैक्सिमम ऑफ अ फंक्शन कैन ओनली अकर एट पॉइंट्स वेयर डेरिवेटिव इज 0। दोस्तों ये कह रहा है कि किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम वहीं अटेन करेगा जहां पे उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 0। तो इसको भी दोस्तों देखते हैं, मैं समझाता हूं आपको। दोस्तों अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखिए तो मैंने यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट जैसा ग्राफ बनाया है यहाँ पे, और ये पूरा का पूरा इंक्रीजिंग है। कहने का मतलब अगर ए से लेकर ए पे भी इमेज मिल रहा है और बी पे भी इमेज मिल रहा है, ए से लेकर बी तक कहीं भी हम अगर फंक्शन का डेरिवेटिव निकालें तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब कि इस पे कहीं भी डेरिवेटिव हमें 0 नहीं मिलेगा, एफ डैश एक्स डज नॉट इक्वल्स टू 0। लेकिन दोस्तों एक चीज है यहाँ पे कि बी पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब जहां पे डेरिवेटिव 0 नहीं है दोस्तों, बी पे इसका डेरिवेटिव नहीं 0 नहीं है, लेकिन यहाँ पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है। तो दोस्तों इस तरह से इसका रीजन आर जो है क्या है, ये फॉल्स है। दोस्तों यहाँ पे देखिए मैंने एक ग्राफ और बनाया है। देखिए यहाँ पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। ये ग्राफ इस तरह से खींचा गया है दोस्तों, यहाँ पे ए पे इमेज मिल रहा है और बी पे इमेज मिल रहा है। इसका मतलब ये क्लोज इंटरवल ए बी पे डिफाइन किया गया है। अब देखिए यहाँ पे टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, इसका मतलब एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 है। लेकिन क्वेश्चन कहता है कि जहां पे एफ डैश एक्स 0 होगा वहीं पे इसकी मैक्सिमम का मतलब हो गया एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिलेगा। लेकिन आप देख रहे हैं दोस्तों कि बी पे जो इसकी इमेज है या बी के आसपास भी कुछ बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी वैल्यू दोस्तों यहाँ पे एक्स की जो भी वैल्यू होगी, मान लीजिए सी है, एफ डैश सी है यहाँ पे 0 दोस्तों, उससे ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि हमारा रीजन आर क्या है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे रीजन आर भी क्या है, फॉल्स। द मैक्सिमम ऑफ अ फंक्शन कैन ओनली अकर एट पॉइंट वेयर डेरिवेटिव इज 0। तो ये दोस्तों ये भी स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स, क्योंकि ये कहता है कि जहां पे डेरिवेटिव 0 होगा मैक्सिमम केवल वहीं पे मिलेगा। दोस्तों वहां पे लोकल मैक्सिमम मिलेगा, ना कि मैक्सिमम। मैक्सिमम और लोकल मैक्सिमम में फर्क है। लोकल मैक्सिमम का मतलब होता है दोस्तों अपने आसपास, जैसे ये पॉइंट है ना यहाँ पे सी, अपने अगल बगल में तो चलो ये ज़्यादा है तो लोकल मैक्सिमा होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि ये लोकल मैक्सिमा एब्सोल्यूट मैक्सिमा भी हो। एब्सोल्यूट का मतलब ये पूरे ए से लेकर बी तक सारे पॉइंट्स में हम देखेंगे कि कहाँ पे इसकी सबसे मैक्सिमम वैल्यू गेन हो रही है, और यही बात दोस्तों हम मिनिमा के लिए भी करेंगे, मतलब कहाँ पे सबसे कम वैल्यू मिल रही है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 19। देख लेते हैं कि कौन सा दोस्तों ऑप्शन इसमें सही है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, ये तो गलत हो गया। बोथ ए एंड आर ट्रू, ये भी गलत हो गया। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ये भी गलत हो गया। तो दोस्तों डी इसमें है, बोथ ए एंड आर फॉल्स, तो ये सही है दोस्तों, आंसर डी सही है। तो दोस्तों ये कंप्लीट हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 19।
दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं सेक्शन बी के क्वेश्चंस को लेकर आऊंगा। तब तक के लिए आपको नमस्कार।